हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं हम सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका है। हालांकि हमने अभी भोजन ग्रहण किया नहीं है। क्योंकि आज संडे का दिन है ना, तो मेरे हस्बैंड मतलब कि थोड़ा लेट से आते हैं खाना खाने, तो फिर साथ ही खा लेते हैं हम लोग। तो ऐसे ही फ्रेंड्स। और ये बोल रही थी मैं कि एक बात ये है कि अपन लोग जो जीवन में जो मतलब गलत आदतें डाल लेते हैं जो हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट करती हैं। अब जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं क्या करती हूँ फ्रेंड, ये रहा मेरा टीवी और ये जो स्पेस है ये है मेरे खाने की स्पेस। यहाँ पर बैठ के मैं खाना खाती हूँ, टीवी देखते देखते खाना खाती हूँ। और उस समय अब वो चूँकि वाईफाई भी लग गया इसमें, तो यूट्यूब चलता है और यूट्यूब में मूवीज़ आती है, तो मैं क्या करती हूँ क्या ना, मूवीज़ चला लेती हूँ। और मेरे को ना पुराने फिल्में देखने का बहुत शौक़ है, तो मैं ये चला लेती हूँ। और फिर 1 घंटा 2 घंटा मतलब जितने देर की पिक्चर है 2-2.5 घंटे की, तो 1 घंटे तक तो कम से कम ज़मीन पे बैठूँगी। और फिर 1-1.5 घंटा से लेट के, और वो भी खाना खाने के बाद, जो कि एक बहुत ही बुरी आदत है। और उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि पेट भी बड़ा होता है और डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आती है। आजकल वापस से मेरे को फिर थोड़ी बहुत दिक्कत होने लग गई है। तो मैंने यही बताया कि यदि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं ना, तो हमारे हाथ में ही है, मतलब कि हम बीमार रहें या स्वस्थ रहें। तो मतलब कि मैं तो बहुत ही गलत तरीके से, और फिर उसी समय बैठ के बहुत ज़्यादा देर तक यदि लगातार बैठते हैं तो अपना डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है और फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए फिर मैंने सोचा है, चूँकि डाइनिंग टेबल हम मतलब मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करते, बोले नहीं डाइनिंग टेबल पे जैसे पुराने लोग खाते हैं, पुराने नहीं आजकल के, तो बोला हमको तो आलती मालती मोड़ के, हम आलती मालती बोलते हैं हम लोग, तो वो मोड़ के फिर ही खाना पसंद है। तो ऐसे चल रहा है फ्रेंड्स। देखिए आजकल बात करते करते भी सांस रुकने लग जाती, क्या पता क्यों। कोई बात नहीं, छोड़ो। मैं ये बोल रही थी, जो मैं एक कथा सुनाती हूँ ना, अच्छा मैंने मूवी कौन कौन सी देखी, पहले तो ये नाम बताती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मेरे को कैसी फिल्में पसंद है। एक तो मैंने देखी हंसते जख्म, एक देखी शंकर हुसैन, एक गाइड, और एक मौसम, और कल कौन सी देखी थी, कल भी एक अच्छी सी देखी थी, हाँ प्यासा। प्यासा बहुत अच्छी मूवी फ्रेंड्स। और प्यासा को मैं इसलिए भी देखी क्योंकि मेरे पापा, जब हम लोग छोटे थे ना, तो मेरे पापा बताते थे कि ये वहीदा रहमान और गुरुदत्त की पिक्चर है कि प्यासा, और उसका जो गाना है ना वो वाला दुनिया ये दुनिया लो ये दुनिया, इस टाइप से कोई गाना है, बहुत अच्छा है। तो वो वाला मेरे पापा जिक्र करते थे ना, तो मेरे को बहुत दिनों से इच्छा थी कि ये वाली मूवी देखूं, तो इसलिए कल देखा मैंने। बहुत प्यारी मूवी लगी। हालांकि सब अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन स्वास्थ्य को भी देखना चाहिए। खाना खा के इतनी देर नहीं बैठना चाहिए, और हमको खाना खाने के बाद थोड़ी देर में और टहल लेना चाहिए, 100 कदम या 1000 कदम इस टाइप से, तो ठीक रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। और मैं ये जो कहानी सुनाती हूँ ना, तो उसमें मैंने आज व्हाट्सएप पे ही पढ़ी। होता क्या है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमारा भला करना चाहते हैं, या हम किसी का भला करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को कद्र पता नहीं होती कि ये हमारा भला कर रहा है। वो पहचान नहीं पाता उस इंसान को जो कि हमारा भला कर रहा होता है। तो ऐसे ही इसी पर आधारित एक कथा, और जब तक वो समझता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसी का मतलब बात के ऊपर आधारित ये कहानी है कि एक राजा था, वो जंगल में जा रहा था, तो जाते जाते उसको और अपने साथियों से बिछड़ गया। तो चलते चलते उसको प्यास लगी बहुत ज़ोर से पानी की। तो उसने देखा, कहीं सब जगह खोज लिया, कहीं नहीं मिला। फिर एक देखा तो पेड़ की डाली से एक एक बूंद मैंने कहीं पढ़ी थी व्हाट्सएप के ऊपर, तो एक एक बूंद टपक रही थी। तो उसने क्या किया, अरे चलो थोड़ा ही मिला, ऐसा करके एक दोना बनाया और दोने को उसके नीचे लगा के, अब सोचो एक एक बूंद से वो दोना कितनी देर में भरेगा। ऐसा करके बहुत देर लगी उसको, लेकिन वो क्या करता, प्यासा था और कोई उपाय था नहीं। तो उसने क्या किया कि वो दोने को भर लिया, और जैसे ही पीने लगा
वैसे एक तोता आया कहीं से और उसने अपने पंख से और पंजे से मार के उस पानी को गिरा दिया। तो राजा को बहुत गुस्सा आया कि इस पक्षी के कारण, तोते के कारण मेरा पूरा पानी व्यर्थ चला गया और मुझे इतनी प्यास लग रही। पर उसने हिम्मत नहीं हारी फ्रेंड्स। तो फिर वो क्या किया, वापस से एक दोना बनाया और फिर वो पानी जो एक एक बूंद गिर रही थी तो इकट्ठा किया। और फिर वो भी बहुत देर में इकट्ठा हुआ तो फिर वो जैसे पीने लगा, फिर वो तोता आके उसको गिरा दिया। तो उसको इतना गुस्सा आया और उसका चाबुक पड़ा था पास में, तो उससे लेकर के तोते को इतनी ज़ोर से प्रहार किया कि वो तोता बेचारा मर गया। उसके उसी समय प्राण पखेरु उड़ गए। फिर राजा के मन में आया कि मैं एक एक बूंद का क्यों इंतज़ार करूं, जहाँ से ये पानी आ रहा है मैं क्यों ना उसी जगह पर जाकर और अपनी प्यास बुझा लूँ, ऐसे करके। और फिर वो थोड़ा सा ऊपर गया तो जहाँ से पानी आ रहा था वो एक पेड़ के ऊपर से आ रहा था, है ना, जहाँ पर वो बैठा था उसी पेड़ के ऊपर टहनी से। तो फिर राजा जाके देखता है तो फ्रेंड्स एक अजगर रहता है और उसकी जहरीली लार जो होती है ना वो अजगर के मुंह से टपक रही थी, सोचो। और वो मूर्ख राजा उसको समझ रहा था कि ये पानी है और वो उसको इकट्ठा कर रहा था। वो तो तोता इतना अच्छा था बेचारा जो उसको बचा रहा था, लेकिन उसने उसका कदर नहीं की कि ये ऐसा क्यों कर रहा है और उसको जान से मार दिया। तो ऐसा ही फ्रेंड्स। और फिर बाद में उसको बहुत पछतावा हुआ कि तोते ने तो तोता तो मेरी जान बचा रहा था और मैंने उसकी जान ले ली। तो राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या हो सकता है फ्रेंड्स कि मतलब कि अब पछताए बहुत क्या, है ना, वही वाली बात है। तो बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि ना अपने को क्रोध करते समय भी अपने, हालांकि विवेक उस समय नहीं रहता है, ज्ञान बुद्धि नहीं रहती है, खाली जब क्रोध आता है तो कुछ सुझाई नहीं देता है। तो राजा को बहुत अफसोस हुआ। ऐसे ही फ्रेंड्स। और आजकल हम लोगों में मेरे हस्बैंड में और मैंने बहुत वो मतलब कि ज्ञान का वो चल रहा है, क्या तर्क वितर्क और या फिर ज्ञान प्राप्ति की। जैसे मैं बोलती हूँ ना आप क्या पढ़े बताओ, तो फिर इन्होंने बताया वो व्रत वाला तो मैं आपको बता चुकी थी। 2 व्रत होते हैं, गौ व्रत एक नत व्रत। गौ व्रत तो किया जाता है सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, जो व्रत किया जाता है उसको गौ व्रत कहते हैं। और सूर्यास्त से सूर्योदय तक किया जाता है तो उसको बोलते हैं नत व्रत। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, नत व्रत तो हम हमेशा ही करते हैं। बोला ऐसे कैसे करती, बता कब करिए। बोल रोज़ ही करते हैं नत व्रत। तो बोला रोटी कब खाती, खाना रात का डिनर, तो बोलते 8:30-9 बजे के करीब। तो फिर कहाँ से हुआ नत व्रत। अच्छा, तो बोले 6:40 पे सूर्यास्त होता है और उससे पहले तुमको खाना खा लेना चाहिए। और उस समय तो तुम मंदिर में रहती हो या पार्क में रहती हो। बोली हाँ ये तो सही बोल रहे हो आप। तो बोले उसको बोलते हैं सूर्यास्त से पूर्व। तो उस समय खाओ और फिर सीधा सूर्योदय के बाद, ठीक है। एक ज्ञान ये हुआ। और दूसरा ज्ञान मतलब ऐसा हो रहा था कि हमारा शरीर, हमारा ये जो शरीर है ये इसके कितने प्रकार हैं, शरीर के कितने प्रकार हैं। तो उन्होंने कहा कि है ना शरीर के 3 प्रकार होते हैं, एक स्थूल शरीर, एक कारण शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। बोले अच्छा हम तो इतना नहीं जानते। तो बोले तो पढ़ो इसको, शास्त्रों को पढ़ोगे, पुराणों को पढ़ोगे तब जान में मतलब ध्यान में आएगा। बोले और आगे बताइए। तो फिर बताया, बोले ये जो स्थूल शरीर जो आप लोगों को दिख रहा है, जो सबका होता है वो, और जिसके द्वारा वो समाज में पहचाने जाते हैं कि ये फला व्यक्ति है, ये फली औरत नहीं फला औरत है, ऐसे करके। तो ये बना हुआ है पंचभूतों से मिलके, 5 तत्वों से। अग्नि नहीं क्या, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ऐसे करके 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ। और कारण शरीर बना हुआ है हमारे मन और विचारों के द्वारा। मन और विचारों के द्वारा ये होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे हमारा मन रहेगा, यदि हमारा मन निर्मल है तो हमारे विचार भी निर्मल आएंगे। और फिर बुद्धि द्वारा प्रेरित होकर जो कर्म करेगा, तो इंसान जो भी कर्म करता है वो अपने मन और विचारों द्वारा प्रेरित होकर ही करता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, ठीक है। तो और फिर उसके द्वारा कारण शरीर का निर्माण होता है। और जो अपन रात को सोते हैं ना, उस समय हमारा स्थूल शरीर तो सो जाता है और हमारा कारण शरीर जगता रहता है। तो ये जो अपन स्वप्न लोक में जो विचरण करते हैं ना, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं,
तो उस समय हमारा कारण शरीर जागता रहता बोलते हैं। और एक होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर है वो हमारी आत्मा, हमारी चेतना जो हमारे अंदर रहती है, और जब ये निकल के चली जाती है तो हम मर जाते हैं, मतलब सब बोलते हैं मर गया। तो 3 शरीर में से 2 शरीर जिंदा रहते हैं और 1 शरीर मर जाता है। स्थूल शरीर पंचभूतों से बना हुआ ये मरता है और 2 शरीर जागृत रहते हैं। और कारण शरीर से जो हम काम करते हैं, मतलब कर्म करते हैं, वही प्रारब्ध का निर्माण करते हैं, और फिर उसी आत्मा के साथ वो कारण शरीर का प्रारब्ध मिल के फिर हमको नया जीवन मिलता है। और जैसा हम कर्म करेंगे, जैसा वैसा हमारा प्रारब्ध बनेगा, और जैसा प्रारब्ध बनेगा वैसा ही हमको दूसरा जन्म मिलेगा। ठीक है ना, इतना ज्ञान बहुत हो गया। ठीक है, बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। चलो भगवान की जय।